हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर स्क्वेरी। दिस इज डॉक्टर सुद्रमितान हेयर और स्वागत है आपका हमारी सीरीज 30 डेज 30 यूनिवर्सिटीज में। जैसा कि अभी तक हम 8 यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको बता चुके हैं, डिटेल उसका जो एनालिसिस होता है सारा उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो आज है हमारी 9th नंबर की यूनिवर्सिटी, वो है कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये वन ऑफ द रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है और बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। लगभग 15-20 साल से इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ से ग्रेजुएट होते आ रहे हैं। तो आज हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानने वाले हैं और सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये यूनिवर्सिटी क्यों खास है और इसमें क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इसको खास बनाती हैं। तो आज हम बात करेंगे अबाउट यूनिवर्सिटी स्टेटस, एस्टेब्लिशमेंट वगैरह कब हुआ था, सिटी कौन सी है, डिस्टेंस कितनी दूर है, इजी एक्सेसिबल रूट आपका कौन सा रहने वाला है, वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, एजुकेशन क्वालिटी कैसी है, रिकॉग्निशन कहां से है, रैंकिंग क्या है, ठीक है, हॉस्टल कंडीशंस कैसी है, हॉस्टल अवेलेबल है कि नहीं है, मेस वहां पे अवेलेबल है कि नहीं है, उसके क्या एडवांटेजेस रहेंगे, क्या डिसएडवांटेजेस रहेंगे, और लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा कि आपको ये यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, या फिर इसके अल्टरनेट ऑप्शंस और क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अबाउट यूनिवर्सिटी स्टेटस और एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। जैसे ही आपको नाम से पता चल रहा है, ये कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो कि स्टेट गवर्नमेंट से ऑपरेटेड होती है। सेम सिटी में कजान फेडरल यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में मैं आपको साथ के साथ अभी बताते हुए चलूंगा। अगर हम एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करें तो यूनिवर्सिटी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1814 में हुआ था। काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है, लगभग 150-200 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और रशिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है कि रशिया के उस टाइम पे जो कुछ गिनी चुनी ही 3-4 यूनिवर्सिटीज ही हुआ करती थी रशिया में, तो ये उस टाइम की यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी ये है। ठीक है, सिटी का अगर हम बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है आपको कजान में है। कजान में जैसा कि मैंने आपको बताया, दो यूनिवर्सिटी, एक फेडरल यूनिवर्सिटी, एक ये स्टेट यूनिवर्सिटी, कजान फेडरल एंड कजान स्टेट। तो दोनों यूनिवर्सिटीज का मैं आपको, जैसे कजान फेडरल के बारे में तो मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाई थी, वो आप जाके देख सकते हैं अगर डिटेल में उसके बारे में चाहिए, लेकिन मैं एक मोटा मोटा कंपैरिजन आपके सामने रख देता हूं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक प्रॉपर मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसमें सारी जो कोर्सेज हैं वो आपके सारे मेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज होंगे, और जो फेडरल है उसमें अदर सारे कोर्सेज भी इंक्लूड है, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, जो अदर कोर्सेज है वो सारे के सारे उसमें होते हैं। ये एक प्रॉपर मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसमें सारे के सारे मेडिकल कोर्सेज ही आपको मिलेंगे, जैसे डेंटल हो गया, फार्मेसी वगैरह हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह हो गया, अलग अलग ब्रांचेस में। ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये है कि दोनों जो हॉस्पिटल्स हैं, जो कजान सिटी के जो हॉस्पिटल्स हैं, दोनों के दोनों यूनिवर्सिटी सेम हॉस्पिटल को शेयर करती हैं। इवन कुछ हद तक तो जो प्रोफेसर्स हैं वो भी दोनों यूनिवर्सिटीज में ही सेम आपको मिलेंगे। यानी कि एजुकेशन क्वालिटी में अगर आप देखेंगे कजान स्टेट और कजान फेडरल, दोनों की एजुकेशन क्वालिटी सेम आपको यहाँ पे मिलेगी। डिफरेंस बस ये आ जाता है, कजान जो फेडरल यूनिवर्सिटी उसमें 60 सीट्स हैं और जो कजान स्टेट है इसमें 120 सीट है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें जैसे कजान का जो डिस्टेंस अगर हम मॉस्को से देखें तो लगभग 800 किलोमीटर आपके यहाँ पे रहने वाला है। यानी कि आप यहाँ पे बाय फ्लाइट जा सकते हैं, बाय ट्रेन जा सकते हैं, बाय बस भी आप जा सकते हैं, बट जो इजी एक्सेसिबल रूट रहेगा वो बाय फ्लाइट ही रहेगा, दिल्ली टू मॉस्को और मॉस्को टू कजान। ठीक है, जो टिकट्स होगी इसकी वन वे की टिकट 30-35,000 में आराम से इजीली टिकट मिल जाती है। अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पे वही -20 to -25 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे रहता है विंटर्स में, और समर्स में जो टेम्परेचर जाता है वो 25-30 डिग्री तक का टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है, और जैसे कि हमारे यूनिवर्सिटी बताते हैं, जो मैं टिक मार्क करता हूं तो इसका मतलब गुड है, अगर मैं क्रॉस करता हूं तो इसका मतलब वहां पे अच्छी चीजें नहीं है, वो बैड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एस्टैब्लिशमेंट पे देखें तो वन ऑफ द बेस्ट है और पुरानी यूनिवर्सिटी है, आपको चूज करनी चाहिए। अगर हम रूट की बात करें, डिस्टेंस की बात करें तो वो भी ओके है। टेम्परेचर का आपको पता ही है, हर एक जगह मोस्टली रशिया की मोस्टली जो स्टेट्स हैं, जगह हैं, वहां पे सेम ही टेम्परेचर रहता है। रिकॉग्निशन की बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में ये यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है, एनएमसी से, WHO से, CFMG से। ठीक है, हर एक जगह से यूनिवर्सिटी ये रिकॉग्नाइज्ड आपको मिलेगी। अगर आप वर्ल्ड में कहीं भी जा रहे हैं यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद, तो आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटी के इवन दूसरी कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, USA, UK, जापान वगैरह में इनके खुद के जो टाइप्स हैं वो यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन भी हैं, तो उसमें रिकॉग्निशन से रिलेटेड आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मीडियम ऑफ टीचिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम आपको ये यूनिवर्सिटी मिलेगी।
और आज से नहीं है, काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है, लगभग 15 से 20 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और तब से ही ये कंप्लीटली इंग्लिश में पढ़ा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टीचर्स का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, उनको इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा है और यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। रैंकिंग की अगर हम बात करें, कंट्री रैंक जो यूनिवर्सिटी की है वो लगभग 15 से 18 रहती है और अगर हम वर्ल्ड रैंक की बात करें तो 100-800 में आती है ये। ठीक है, रैंकिंग बहुत अच्छी है इंग्लिश मीडियम में, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, काफी अच्छी रैंकिंग है। एजुकेशन क्वालिटी की बात करें, बहुत ही एक्सीलेंट यहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी मिलेगी। ये नहीं कि भाई एवरेज है, एक्सीलेंट लेवल की आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी मिलेगी। क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करें, वो भी आपको एक्सीलेंट यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि कजान जो सिटी है बहुत ही बड़ी सिटी है और वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के जो हॉस्पिटल्स हैं, काफी खुद के लगभग 17 से 18 हॉस्पिटल्स यूनिवर्सिटी के हैं और सारे के सारे जो वहाँ पे जो आपकी क्लासेस लगेंगी, प्रैक्टिकल क्लासेस लगेंगे, वो हॉस्पिटल में लगेंगी। वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है क्योंकि पेशेंट आउटफ्लो काफी ज्यादा है। इंडियन स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो लगभग 1000 इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं करंटली, जो अगर हम पूरा फर्स्ट ईयर से लेकर 6th ईयर तक देखें तो। अगर आप हम FMG पासिंग रेशियो की बात करें तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे है। 50% मिनिमम 50% तो यहाँ पे रहता ही है हर साल, हर अटेम्प्ट में 50% तो यहाँ पे आपको FMG पासिंग रेशियो मिलेगा। चाहे पिछले कितने भी साल का पुराना डाटा आप उठा के देख लेना, हर एक जो ईयर है उसमें आपका 50% से वो ही होगा। अभी जैसे ना यहाँ पे वो सारे पेरेंट्स का डाउट आ जाता है, स्टूडेंट्स का डाउट आ जाता है कि यार 50% है तो बाकी 50% बच्चों का क्या। गाइस मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे FMG से रिलेटेड, जो भी मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ एक अटेम्प्ट का बता रहा हूँ हर एक यूनिवर्सिटी में। जैसे किसी यूनिवर्सिटी का 15 से 20 है, इसका 50 है, तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट का है। जैसे बच्चा जुलाई में वहां से ग्रेजुएट होकर आया, दिसंबर में फर्स्ट अटेम्प्ट देता है, तो उस अटेम्प्ट में जो 50% है, जैसे किसी का अगर 20% है तो उसमें 20% बच्चे पास हो जाते हैं। मान लो 100 बच्चे 20 पास हो गए, इसमें 100 बच्चे हैं तो 50 पास हो गए। उसके बाद जो बाकी के बच्चे रह जाते हैं वो नेक्स्ट अटेम्प्ट जो जून में देते हैं उसमें फिर 50% आ जाते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। तो लगभग यूनिवर्सिटी के दोनों 2 अटेम्प्ट में पूरा क्लियर हो गया। लेकिन जिसका 20% है उसका अगले साल जो उसमें नेक्स्ट अटेम्प्ट में 20, फिर नेक्स्ट में 20, नेक्स्ट में 20, इस तरीके से वो रेशियो रहता है। तो मतलब जो लो FMG पासिंग रेशियो वाली यूनिवर्सिटीज है उनमें कोई बच्चा जाता है तो वहां पे कोई गारंटी नहीं है कि आप आते ही यहाँ फर्स्ट ईयर जो मतलब पहले साल से ही आपका FMG वगैरह या नेक्स्ट वगैरह क्लियर हो जाएगा। तो उन यूनिवर्सिटीज में क्या है कि टाइम भी लग जाता है बच्चों को, क्योंकि इतनी अच्छी एजुकेशन क्वालिटी वहां पे नहीं मिल पाती है। बट यहाँ की गारंटी है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी एजुकेशन क्वालिटी आपको मिलेगी। FMG पासिंग रेशियो अच्छा है, क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है, हर एक चीज अच्छी है, इंडियन स्टूडेंट्स भी काफी है, इंडियन माहौल वहां पे आपको मिलने वाला है। हॉस्टल कंडीशंस की अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्टल्स दोनों के दोनों अवेलेबल हैं। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिल पाता, वो रीजन उसके पीछे ये है कि वो एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू वहाँ पे नहीं जाते हैं, या फिर कंसल्टेंसी जो उनकी होती है वो इतना ध्यान नहीं देती है। बट हमारे बच्चे गए हैं, सभी बच्चों को गवर्नमेंट हॉस्टल वहाँ पे पिछले साल भी मिला था, उससे पहले जो बच्चे गए थे उनको भी गवर्नमेंट हॉस्टल वहाँ पे मिला था, तो उसकी कोई टेंशन नहीं, वो हो जाएगा, आपका हॉस्टल भी यहाँ पे मिल जाएगा। इंडियन मेस की बात करें तो इंडियन मेस यहाँ पे पूरी कजान सिटी में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, बट जो इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं वो सिटी में है, वहां से आप ऑर्डर बेसिस पे आप मंगवा सकते हैं, या अगर आप वहां पे मैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनसे मंथली बात करके वो ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपको वहां पे या तो वहां पे जाना पड़ेगा या फिर वो आपको हॉस्टल में डिलीवरी वगैरह कर देंगे। तो सारी चीजें अवेलेबल है। मेस का अगर मतलब फूड, इंडियन फूड की बात करें तो यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप सेल्फ कुक करना चाहे तो हॉस्टल में जो किचन वगैरह है सारी सुविधाएं वहां पे आपको मिल जाएंगी, इंडक्शंस वगैरह आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे बजट के बारे में कि आपका बजट यहाँ पे कितना रहने वाला है। तो गाइस जैसे कि मैं आपको बजट बता रहा हूँ, अभी जो इनकी फीस अपडेट होने वाली है वही नहीं है, वो इन्फ्लेशन रखता है, हर साल मई में वो अपडेट होती है। बट एज पर नाउ जो ट्यूशन फीस है कॉलेज की वो है 4,38,000 रूबल यहाँ पे आपको ट्यूशन फीस मिलने वाली है। अगर हम यहाँ पे हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल फीस जो आपकी रहेगी वो लगभग 18,000 यहाँ पे हॉस्टल फीस रहेगी। प्लस में आप मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, वीजा एक्सटेंशन वगैरह का आप 10,000 मान लीजिए, तो टोटल यानी कि 12,000 रुपया मान लीजिए, तो 30,000 ये हो जाता है और 4,40,000 के करीब यहाँ पे ये फीस है। तो जो टोटल आपका बजट रहेगा वो 4,70,000 रुपए पर ईयर का आपका यहाँ पे रहेगा रूबल्स में। ठीक है, अगर हम इसको टोटल कैलकुलेट करके देखें 6 साल का जो आपका बजट रह जाता है 4,70,000 इंटू हम 6 कर देते हैं तो ये लगभग जो आपका हो जाता है 4,70,000 को हम इंटू 6 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लगभग 28 लाख रुपए। ठीक है,
28 लाख के बजट की यूनिवर्सिटी है, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, वीजा एक्सटेंशन वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है 28 लाख में, ठीक है। और जैसे ही हम हर एक यूनिवर्सिटी में लिविंग एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस, आने जाने का फेयर, इंडिया में हर साल एक बार आओगे, उसका 10 लाख हम टोटल ऐड कर देते हैं, तो 28 प्लस 10 38 लाख के बजट की यूनिवर्सिटी रहने वाली है। थोड़ा सा और मिसलेनियस चार्जेस वगैरह अगर आप लगा लेते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी लगा लेते हैं, तो अंडर 40 लाख के बजट की ये यूनिवर्सिटी आपकी रहेगी, जिसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, वीजा एक्सटेंशन, आपका पर्सनल एक्सपेंस, लिविंग एक्सपेंस, आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है और सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। अगर हम बात करें अभी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस बजट में 40 लाख के बजट में मेरी क्या अगर रिकमेंडेशन रहती है। सेम वही कजान फेडरल है, कजान फेडरल में अगर आपका एडमिशन हो पा रहा है तो वेल एंड गुड है, आप उसमें ले लीजिए। अदरवाइज कजान स्टेट है, कजान स्टेट में भी नहीं हो पा रहा तो आप यहाँ पे फैफू चूज कर सकते हैं, यानी कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं। वो भी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। अगर इन दोनों यूनिवर्सिटीज का आपस में हम कंपैरिजन करते हैं, फार ईस्टर्न और कजान का या कजान फेडरल का, तो लगभग तीनों की एजुकेशन क्वालिटी आपको सेम मिलेगी, क्लिनिकल एक्सपोजर आपको सेम मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो फार ईस्टर्न का इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं ज्यादा हाई है कजान स्टेट से और कजान फेडरल से, ठीक है। सिटी की बात करें तो सिटी में डिफरेंस नहीं है, क्लिनिकल एक्सपोजर में आपको कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं मिलने वाला। एफएमजी पासिंग रेशियो की बात करें तो कजान फेडरल का भी वही अच्छा रहता है, 60 अबव ही रहता है, इसका भी यही इतना सेम रहता है, फार ईस्टर्न का भी 80-85% रहता है। तो मतलब ऑलमोस्ट फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में सारे बच्चे यहाँ से क्लियर हो जाते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई इशू नहीं है। सेम 40 लाख के बजट में आपको फार ईस्टर्न मिल जाएगी। अगर थोड़ा सा बजट इंक्रीज करेंगे 42-43 लाख का जाएगा तो ये भी आपको कजान फेडरल भी मिल जाएगी। तो मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पे ये रहती है, जैसे कोई बच्चा, अगर किसी का बच्चे का 40 से 42 लाख रुपए का बजट है तो कजान फेडरल, फार ईस्टर्न फेडरल और कजान स्टेट तीनों ही यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करे और जिसमें एडमिशन हो जाए उसी में फिर वो आगे प्रोसीड करे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि गारंटी नहीं है कि आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाए। कजान फेडरल का एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, कजान स्टेट का हालांकि थोड़ा इजी है, उसमें बच्चे क्लियर हो जाते हैं। काफी सारे बच्चे हमारे वहाँ पे ऑलरेडी कजान में पढ़ रहे हैं। फार ईस्टर्न का भी ठीक है, इजी है, वो भी हो जाता है, उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हमेशा मतलब अगर आप इन तीन यूनिवर्सिटीज में कर रहे हो, मतलब इनमें से किसी भी एक यूनिवर्सिटी में कर रहे हो, तो इनका बैकअप आप जरूर लेके चलना, कजान फेडरल, फार ईस्टर्न फेडरल और कजान स्टेट, इन तीनों यूनिवर्सिटीज का आप लेके चलना। अब बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेज तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे एडवांटेज आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। यूनिवर्सिटी का जो इस्टेब्लिशमेंट है बहुत ही पुराना, काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है और काफी कई सालों से, लगभग 15 से 20 सालों से कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम में ये यूनिवर्सिटी बच्चों को, इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है। डिस्टेंस का भी यहाँ पे एडवांटेज मिल जाता है, जो रिकॉग्निशन है वो एडवांटेज मिल जाता है। इंग्लिश मीडियम काफी सालों से पढ़ा रही है, रैंकिंग भी काफी अच्छी है, एजुकेशन क्वालिटी काफी अच्छी है, क्लिनिकल एक्सपोजर काफी अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर हॉस्टल्स वगैरह से रिलेटेड आपको कोई नहीं आएगा, जो एफएमजी पासिंग रेशियो है वो भी काफी अच्छा है। तो ये सारे एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज मेरे को यहाँ पे जो लगता है कि अगर थोड़ा बहुत मान लो हॉस्टल में है, अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिल पाता, आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू ले रहे हैं, वहां पे आपको गवर्नमेंट हॉस्टल वो नहीं दिलवा पाए, तो आपका बजट थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन फिर भी अंडर 40 लाख ही रहेगा, उसका कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये भी है कि कुछ हॉस्टल इसके पास में है, कुछ हॉस्टल थोड़ा ज्यादा दूरी पे है। अगर उससे बचना है आपको, हॉस्टल का जो ट्रैवल का जो आप हेडेक नहीं लेना चाह रहे हैं, तो फिर मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी आप चूज कर लीजिए, ठीक है। ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। अब कंक्लूजन की बात है। कंक्लूजन में ये मेरा यहाँ पे ओपिनियन है कि ये यूनिवर्सिटी बिल्कुल हाईली रिकमेंडेड लिस्ट में आती है। बहुत कम लोग आपको इसके बारे में बताते हुए मिलेंगे, बहुत कम इंफॉर्मेशन जो कंसल्टेंट्स इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटीज हैं ये डिसिप्लिन यूनिवर्सिटीज हैं। यहाँ पे किसी भी कंसल्टेंट को, किसी भी या कोई एजेंट हो गया, किसी को भी कोई कमीशन वगैरह नहीं दी जाती है फीस में से, ठीक है। बल्कि हालांकि जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनमें कमीशन ज्यादा मिलते हैं, तो लोग उनको प्रमोट करते हुए आपको ज्यादा मिलेंगे, उसके बारे में ज्यादा लोग आपको बोलते हुए मिलेंगे। तो यार ये तो कॉमन सेंस की बात है, किसी को अगर कहीं पे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा वो तो उसके गुण गाएगा ही ना, तो उसी को बहुत सारे लोग उसको बताते हुए मिलेंगे। और जो अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटीज है उसको बहुत कम लोग आपको बताते हुए मिलेंगे, क्योंकि एट द एंड सब अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। बट यहाँ पे हम डॉक्टर्स के लिए लेके आ रहे हैं बिल्कुल आपके लिए ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन, जो वहां पे एक्चुअल रियलिटी है वो चीजें हम आपको बता रहे हैं। जो अच्छी है वो अच्छी बता रहे हैं, जो बुरी है उसको बुरी बता रहे हैं, और जो फैक्ट्स है
फैक्ट के आधार पे ही बता रहे हैं, ये नहीं कि भाई मेरे को अच्छी लगी है तो मैं आपको अपना बता दूं। क्योंकि मैं कजान गया था, मैं कजान स्टेट यूनिवर्सिटी में मैं घूम के आया हूँ, कजान फेडरल में मैं घूम के आया हूँ, वहाँ के ऑफिशियल से भी बात हुई है, कजान स्टेट्स में भी ऑफिशियल से बात हुई है, हम ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव, तो सारी चीजें वहाँ पे देखते हैं। देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद, स्टूडेंट्स रिव्यूज लेने के बाद तो ही मैं किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में कंक्लूजन देता हूँ। तो वही है, सारा का सारा एनालाइज करके जो मेरी मेहनत है, 4-5 साल से मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटीज में, घूम रहा हूँ, वहाँ पे हर एक चीज को पूरी रिसर्च करने के बाद ही आपको कोई ना कोई यूनिवर्सिटी हम रिकमेंड करते हैं। तो ये हाईली रिकमेंडेड में आती है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमारी टीम है वो आपको एंट्रेंस एग्जाम की पूरी तैयारी करवाएगी। उसमें आपकी क्लासेस लगेंगी ऑनलाइन, जिसमें टेस्ट में जो जो सवाल आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको बताए जाएंगे। सारी चीजें आपको हर तरीके से, प्रॉपर तरीके से वेल प्रिपेयर करके ही आपको एंट्रेंस एग्जाम में हम बैठाएंगे, ठीक है। तो उसकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, उसके बारे में हम देख लेंगे, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी और दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में आप वीडियो बनाना चाहते हैं कि मैं किसी और दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूं, क्योंकि मैं कमेंट्स देखता हूं बच्चों की, उन कमेंट के बेसिस पे ही मैं रेगुलर वीडियोस बना रहा हूं। और अभी काफी आने वाली वीडियोस, अभी तो लगभग 9th नंबर की यूनिवर्सिटी है, अभी लगभग 21 यूनिवर्सिटीज और बची हैं जो हम कवर करेंगे पूरे मार्च महीने में, ठीक है। तो जो भी आपके डाउट है प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।